गौ सम्मान आह्वान अभियान 27 अप्रैल को देश की प्रत्येक तहसील में गूंजेगी स्वर। प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा ज्ञापन। ग्राम रैपुरा में आज दिनांक 6 अप्रैल दोपहर 1 बजे बुधनी से पधारे कमल किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि देश भर में गौ संरक्षण और संवर्धन की अलख जगाने के लिए चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। आगामी 27 अप्रैल 2026 को इस अभियान के अंतर्गत देशभर की प्रत्येक तहसील स्तर पर विशाल प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभियान के पदाधिकारियों के अनुसार इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और उनके संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाने की मांग करना है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह आयोजन केवल कुछ जिलों तक सीमित न रहकर भारत की हर तहसील में आयोजित होगा। अभियान से जुड़े कार्यकर्ता और गौभक्त तहसील मुख्यालयों पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को स्वर देंगे। आज रैपुरा में गौ सम्मान आह्वान किया जा रहा है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? गौ सम्मान आह्वान अभियान हमारे भारतवर्ष में जो गौ हत्या रूपी कलंक लगा हुआ है, इसको मिटाने का एक अभियान चलाया जा रहा है। भारत की समस्त 5410 तहसीलों से एक ही दिन में 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें हमारी मांग होगी गौ हत्या रूपी कलंक भारत से मिटे, इसलिए केंद्र से इसके लिए कानून बने और गौ माता को राष्ट्रमाता या राष्ट्र धरोहर का पद दिया जाए। जी, और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, जिले से भी आह्वान किया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों द्वारा जो आवारा मवेशी हैं इन पे अंकुश लगाया जाए, उनको बांधा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसके लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं? इसके लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान ही एक रास्ता है। इसमें समस्त प्रकार की योजनाएं बद्ध हैं। इसमें इसको पूरा जब विस्तार से पढ़ा जाएगा तो इसमें गौ माता को जैसे ही हम राष्ट्रमाता राष्ट्र धरोहर का पद देंगे, तभी हमको हमारी सरकार को कलेक्टर आदि के माध्यम से इनको व्यवस्थित करने का आदेश प्राप्त हो जाएगा। गौचर भूमि अपने आप इनकी निकालनी पड़ेगी। जो गौ माता की भूमि थी, जो आज सबको बांट दी गई है, कब्जा कर लिया गया है, वो भूमि निकल आएगी। गौ माता की स्वयं की भूमि निकलते ही गौ माता को अपने आप स्थान प्राप्त हो जाएगा। और गौ हत्या रूपी विशेष कानून यदि केंद्र से बनेगा, जो नित्य हजारों लाखों गाय हमारे भारत में कट रही, वो कटना बंद हो जाएगी। अच्छा, आपने ये बताया, हस्ताक्षर अभियान का क्या उद्देश्य है? हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य एक ही है कि कितने हिंदू हैं जो गौ हत्या को बंद कराना चाहते हैं। सरकार जो होती है वो हम सबसे ही बनी है, लेकिन आज हमारी माता ही मारी जा रही है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम सभी हिंदू, लाखों नहीं करोड़ों, 25-30 करोड़ हिंदू एक बार में जब आवाज़ उठाएंगे, हस्ताक्षर के माध्यम से सरकार को अवश्य विचार करना पड़ेगा। जी, जैसा देखा गया है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में है, और मोदी जी के द्वारा स्वयं कहा गया था कि गौ के लिए कुछ विशेष कानून बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आपके द्वारा ऐसा आह्वान किया जा रहा है। ये अभियान सारी समस्त संतों का अभियान है और ये अभियान हमारा नहीं, बीजेपी का ही अभियान है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने ही, मोदी जी ने ही कहा था कि हमारे भारत से गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे रहा है, फिर भी गौ हत्या मनमोहन जी बंद नहीं कर रहे हैं। ये मोदी जी के वाक्य हैं, सब सुन लीजिएगा। तो हम मोदी जी के उसी बात को दोहरा रहे हैं कि अब तो आपकी सरकार है और हमको विश्वास है, आप गाय को पूजते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में आज तक किसी मंत्री ने गाय की पूजा नहीं करी है, लेकिन मोदी जी ने वहाँ पर हमारे गाय की पूजन करी है। तो हमको विश्वास है कि यही मोदी जी हमारी गौ हत्या को पूर्ण रूप से बंद करेंगे। हमको लगता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होने के कारण वो स्वयं इसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जब जनता आवाज़ उठाएगी तो अवश्य ही मोदी जी हमारी इस बात को सुनेंगे। अच्छा, देखा गया है कि बीजेपी के शासनकाल में अभी सबसे अधिक जो है बूचड़ खाने खुले हैं, और जो अभी देखने में आया है एक रिपोर्ट के अनुसार, जो बीफ का वो सर्वे है वो 2 नंबर पे आ गया है। इसको कैसे देखते हैं? ये कहाँ तक? इसका हम हिंदुओं को ही इसका कारण मानते हैं कि हमारी माँ कटती जा रही है और हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, मान लिया कि सरकार उसका अनुसरण कर रही है, भी
बढ़ा रही है मांस को, विक्रय को, लेकिन उसका जिम्मेदार हम हिंदू हैं, क्योंकि हम गौ माता को कटते देख रहे हैं। हमको पता चल रहा है कि नए नए बूचड़खाने खुल रहे हैं। बीफ 250 क्विंटल भोपाल में पकड़ा जाता है, लेकिन हिंदू भाई इस पर कुछ नहीं करते हैं। इसलिए समस्त गांव से लेकर के, जिले से लेकर दिल्ली तक इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। जब करोड़ों हिंदू एक साथ इस आवाज़ को उठाएंगे तो अवश्य ही गौ माता की हत्या पे सरकार को विचार करना पड़ेगा। तो इसका मूल कारण हम ही हैं। हम आवाज़ उठाएंगे तो अवश्य ही गौ हत्या रूपी कानून बन जाएगा। जी, आपका सुपरिचय? दास को कमल किशोर उपाध्याय कहते हैं। वर्तमान में गौ माता ने मध्य प्रदेश का हमको भार दिया है कि सभी तहसीलों में जा करके हिंदू भाइयों को समझा करके इस अभियान में लगवाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।